देखिए कंप्यूटर का सामान्य परिचय। देखिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर। हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, लघुगणक, संगणक, 1 मिनट रुके रहो, या अभिकलित्र, किसी भी नाम से जान सकते हैं, ठीक है ना। शुरू में इसको लघुगणक कहा गया। आपको बताया गया कि जैसे इसका प्रयोग जो है शुरू में गणना करने के लिए किया जाता। किसके लिए किया जाता था, गणना। गणना का मतलब जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, ठीक है ना, जोड़ना घटाना ये क्रियाएं की जाती थी। धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ता गया, फिर इसको क्या कहा जाने लगा, संगणक। और प्रक्रिया इसमें शामिल हो गई। पहले जोड़ घटाना ही था, गुणा भाग भी शामिल हो गया और सारी प्रक्रियाएं शामिल हो गई, तो इसको क्या कहा जाने लगा, संगणक। लेकिन आज इसका प्रयोग बहुत बृहत स्तर पर किया जा रहा है, ठीक है ना। आज आप चाहे जहाँ जाओगे, बैंक चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, स्टेशन पर चले जाओ, चाहे जहाँ चले जाओ, सब जगह आपको कंप्यूटर ही देखने को मिलेगा। सारा काम कंप्यूटर से ही ऑपरेट होता है, जिसके कारण वर्तमान में क्या कहा जाने लगा, इसे अभिकलित्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है, मशीन है। जो डाटा हम उसको देते हैं उस पर वो काम करता है, काम करने के बाद में हमको आउटपुट देता है, परिणाम देता है। जो भी आप प्रक्रिया करेंगे उस पर वो, जो आप काम देंगे उसको इनपुट देंगे, उस पर वो प्रक्रिया करेगा, प्रक्रिया करने के पश्चात आपको परिणाम देगा। कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा पर काम करता है, काम करने के बाद हमको रिजल्ट देता है, ठीक है ना। और कंप्यूटर की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट शब्द से। किससे हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट से। इसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। क्या होता है, गणना करना। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, लघुगणक। मतलब पहले जोड़ने घटाने के लिए तमाम तरह की विधियां, जैसे बहुत पहले जाओगे ना तो जोड़ने घटाने के लिए लोग, पता है, जैसे आज भी गांव में देखो जो बुजुर्ग होंगे वो यूज करते हैं कंकड़ पत्थर। अगर बहुत पुराने लोग होंगे आपके घर परिवार में, तो गिनती जैसे जहाँ उनको को गिनती हम भूल जाएंगे, तो उसके लिए कंकड़ पत्थर अलग करके गिन करके रख लेते हैं, उससे वो गिनती करते थे। तो लोग अपना तमाम तरीका अपनाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक मशीन, आप अभी आप आगे पढ़ेंगे, अबेकस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अबेकस पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो अभी भी अब तो नहीं यूज होती है। बचपन में हम लोग, बचपन में तो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में थी। एक बड़ा सा ये स्टैंड होता है, ठीक है ना, ये स्टैंड लगा होता है, ठीक। इस पर 2 लकड़ी होती है, लकड़ी, या तो ज़माना आगे बहुत प्लास्टिक उसमें चला गया। इसमें तमाम ऐसे तार लगे होते हैं। इन तारों में छोटे छोटे बीड लगे होते हैं, जिनको हम गुड़िया गुड़िया बोल सकते हैं गांव की भाषा में। ये बीड लगे होते हैं, 1, फिर 2, फिर ऐसे 1 2 3, 1 2 3 4 5 ऐसे जो है लगे होते हैं इस पर, ठीक है ना। उन्हीं के माध्यम से सरका करके गिनती, यही कंप्यूटर का प्राथमिक रूप है। इसी अबेकस को देख करके ही जो है कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। किसने किया था, मतलब इन्हीं को कंप्यूटर का जनक कह लीजिए, पितामह कह लीजिए। किसको माना जाता है, चार्ल्स बैबेज नामक थे, इन्हीं को माना जाता है, ठीक है ना। और आविष्कार किसको देख करके हुआ था, अबेकस नामक यंत्र को। किसको, अबेकस। और इसका आविष्कार चीन में हुआ था, ये भी जान लेना। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, इसी को देख करके कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा पर काम करती है, काम करने के बाद हमको परिणाम देती है। कंप्यूटर की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट से, लैटिन भाषा के कंप्यूट से। कंप्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, गणना करना। इसका अर्थ क्या है, इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाने लगा, जैसे प्रयोग बढ़ा फिर क्या कहे, संगणक। और आज सब जगह इसका प्रयोग बहुत बृहत मात्रा में होने लगा, इसलिए क्या कहा जाने लगा, अभिकलित्र कहा जाने लगा है, ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म एक नोट कर लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर, सी से होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन होता है। ओ से होता है ऑपरेटिंग। क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है। एम से क्या होता है, मशीन होता है। क्या होता है, मशीन। पी से परपजली होता है। क्या होता है, परपजली, मतलब किसी उद्देश्य से, परपजली। यू से होता है यूज्ड फॉर। क्या होता है, यूज्ड फॉर। टी से होगा टेक्निकल, टेक्निकल, टेक्निकल। एंड यही साथ में लिखिए, ई से हो जाएगा एजुकेशनल। क्या हो जाएगा, एजुकेशनल, मतलब शिक्षा से संबंधित। और ये टेक्निकल मतलब तकनीक। आर फॉर रिसर्च होगा। क्या होगा,
रिसर्च मतलब खोज करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये कंप्यूटर का कॉमन जो आपका फुल फॉर्म है कंप्यूटर का, जनरली यही चलता है। बाकी लोग अपने कार्य के अनुसार मतलब जैसे जैसे इसका उपयोग है, कुछ लोग अलग तरह से मान लेते हैं, और सारे भी इसके बहुत सारे पढ़ोगे तो आपको देखोगे गूगल पर, यूट्यूब पर तमाम सारे फुल फॉर्म, लेकिन जो कॉमनली यूज़ किया जाता है फुल फॉर्म जनरली तौर पर वो यही है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मतलब जो तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च के लिए प्रयोग के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है मशीन, उसी को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। आज आप जान गए क्या, कंप्यूटर शब्द की हिंदी विशेष याद रखिएगा, क्योंकि आपसे जब भी कोई कंप्यूटर पे क्वेश्चन पहले पुटअप करें सबसे यही पूछेंगे, बताओ कंप्यूटर माने होता क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो बता दो भैया कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है, लघुगणक होती है। लेकिन आज हम किस नाम से जानते हैं, अभिकलित है क्या, तो बता देना एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे पूछे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन, कुछ भी कह लो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा पर प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद हमको रिजल्ट देती है, परिणाम देती है, ठीक है ना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट से, और इसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। किसको देख करके कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, अबेकस नामक यंत्र को देख करके कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, ठीक है। अब इतना बाकी और कल आपको पढ़ाया जाएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर कल पढ़ाते हैं आपको। वो चल रहा है 6 मिनट 16